Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #Vinay's and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up back with another important video. आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे इजी पेपर जो आपका आज है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, या आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कैसे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स रिटर्न में स्कोर करना है। ऑलराइट, 40 out of 40 लाना is not at all hard. It's not difficult. It is very easy. When I was in 10th standard, I got 95 marks out of 100. मुझे मिले थे और मैं काफी ज्यादा खुश था एंड आपको भी वो मिल सकता है क्योंकि मैं आपके साथ में वही ट्रिक्स सब आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री पेपर में ऐसा क्या लिखना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री पेपर में आपको क्या ऐसे कमाल तरीके से प्रेजेंटेशन देना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका पेज रहेगा, यहाँ पर आपको अपने सेंटर नंबर लिख दिया, आपका सीट नंबर लिख दिया, साइन कर दिया आपने। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिखना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट, पेपर आपका रहेगा सोशल साइंस। डेट आपको उस दिन की डेट लिखने का जिस दिन ये पेपर है एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर रहेगा आपका इंग्लिश। ऑलराइट, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है आपका काफी पहला पेज, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1A आप लिखने वाले हो फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, यहाँ पर आपको ये बात मेक श्योर करने का कि अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए 4 के 4 मार्क्स, ऑलराइट, और आपको सामने वाले के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन बनाना है तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ऑलराइट, क्वेश्चन लिख दिया आपने, मतलब आपने सामने वाले का दिल जीत लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, जब आप लिखोगे आप उस आंसर को अंडरलाइन करिए, आंसर को ऑप्शन के साथ लिखिए। मतलब जो आपका ऑप्शन है ना, जैसे कि समझ लो कि कोई क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट आंसर है तो आप लिखना ऑप्शन सी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बिलार। अंडरस्टूड? तो इससे क्लियर हो जाता है कि टीचर के अंदर आपके लिए एक मस्त फर्स्ट इंप्रेशन और बेस्ट इंप्रेशन बन गया है एंड आपने आंसर को अंडरलाइन करा है पेंसिल स्केल से, तो डेफिनेटली आपको हाईलाइटिंग मार्क्स भी मिलेंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया रहेगा। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 4 out of 4 marks in the very first segment of history and political science paper. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B जो है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर। आपको इसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रॉन्ग पैर जो है उसको उठा के लिखिए, उसको राइट करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ रॉन्ग पैर लिखिए और उसका जो रॉन्ग आंसर है वो लिखिए आप। ऑलराइट, रॉन्ग आंसर है मतलब जो रॉन्ग पैर का रॉन्ग आंसर है, आपको तो राइट ही आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स का मिस्टेक ये होता है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका पूरा मार्क्स 2 out of 2 जो मिलने वाला है आपको 0 हो जाएगा। ये वो लुकआउट है, आपको देखना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग में कभी कभी लोग आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें 4 बॉक्स एम्प्टी रहते हैं और उसमें 2 बॉक्सेस में लिखा हुआ रहता है। ऑलराइट, तो आप लोग क्या करते हो, आप डायरेक्टली 4 बॉक्स लिखते हो, 2 बॉक्स को काउंट इन नहीं करते हो। आपको मेक श्योर करने का कि अगर आप कंप्लीट द फॉलोइंग लिख रहे हो उसमें आप डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिखे। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 बॉक्स भरे हुए दिए हैं तो आप भी मेक श्योर करिए कि आप वो लिख रहे हो। कंप्लीट द फॉलोइंग का जो टेबल रहेगा आपको उसको अच्छे से पेंसिल एंड स्केल से अपना प्रेजेंटेशन देना है। इज इट क्लियर? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देकर काफी बढ़िया तरीके से आपने कंप्लीट द फॉलोइंग किया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2B, शॉर्ट नोट। यस, शॉर्ट नोट आने वाले हैं आपको 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए मेक श्योर करने का कि आप मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखो। ऑलराइट, आपको टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है हिस्ट्री पेपर में। इतना इजी हिस्ट्री पेपर बन के आता है कि आपका टाइम क्या, आपको लगेगा कि मैं ऐसे 2-3 हिस्ट्री पेपर लिख सकता हूँ 2 घंटे के अंदर। एकदम इजी पेपर आता है। जब मैं 10th में था मेरे ख्याल से मेरा 1 घंटे 15 मिनट में पेपर हो गया था। उसके बाद से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो उन लोग का भी यही एक
डेटा रहा है कि 1.5 आवर लगता है, आधा घंटा आपको पूरा मिलता है पेपर लिखने के लिए, पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए, ऑलराइट, क्रॉस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप जब शॉर्ट नोट लिखो तो आप मेक श्योर करो कि आप शॉर्ट नोट के अंदर आप जितना आपको आता है वो सब कुछ आप लिखो, आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज भी डाल सकते हैं। History paper is all about letting know the teacher that how much you have prepared, how much you have understood the concept, and how much you have moved on with the analysis of the chapter. Alright, तो आपको ये बात मेक श्योर करने का कि जब आप शॉर्ट नोट लिखो अच्छे से अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अच्छे से हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। ऑलराइट, आप 4 से 5 पॉइंट लिखो और डायरेक्टली वो शॉर्ट नोट को एंड करो। देन नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके 2-3 शॉर्ट नोट आपको लिखना है और आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करने का कि आप हाईलाइट कर रहे हो, आप वर्ड्स के साथ में खेल रहे हो और 4 to 5 पॉइंट्स लिख रहे हो। इज इट क्लियर? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको सारे के सारे न्यू पेज पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी अबाउट डिटेल, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी अबाउट पैसेज। तो आपको हर टाइम यही बात ध्यान रखना है कि जैसे आपने शॉर्ट नोट के अंदर अच्छे से अंडरलाइन करके हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या इंपॉर्टेंट लाइंस को, वैसे ही आप डिटेल्स में भी करते हो, वैसे ही आप पैसेज में भी करते हो। पैसेज का क्वेश्चंस मतलब आपके लिए एक एक गॉड गिफ्ट है, आपको सारे आंसर पैसेज में मिलेंगे सिवाय लास्ट क्वेश्चन के। तो मेक श्योर करना कि आप उसके आंसर्स को ध्यान से आंख खोलकर क्या कर रहे हो, डायरेक्टली पेपर के अंदर सर्च कर रहे हो। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो है आंसर इन डिटेल्स। आंसर इन डिटेल्स में आपको याद रखना है कि 5 पॉइंट से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, 4 मार्क्स के लिए आने वाला है ना। तो 4 मार्क्स के लिए आपको मेक श्योर करने का यू आर एटलीस्ट राइटिंग 8 पॉइंट्स एंड एट द मोस्ट यू आर राइटिंग 10 पॉइंट्स। ऑलराइट, ओलंपिक्स का आंसर आ गया, इंडोर गेम आउटडोर गेम का डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, वार्ली पेंटिंग का आंसर आ गया, या कोई और आंसर ही क्यों नहीं आया, आपको दिल खोल के आंसर लिखना है यहाँ पर। अगर आपको जो आता है क्या है, चाहे वो अगर वो टेक्स्ट बुक से हो, चाहे वो बाहर से हो, कहां से भी हो, आपको मेक श्योर करने का है आप अपनी नॉलेज को पुट डाउन कर रहे हो उस पेपर के अंदर एंड अपना बेस्ट दे रहे हो। ऑलराइट, योर नॉलेज इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स इन हिस्ट्री पेपर। इसमें आपको आंसर बाय हार्ट करके लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी लिखोगे, ऑलराइट, सेल्फ रिस्पॉन्स भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्चुअल हियर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जो है हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, अगेन इट इज अ वेरी चार्मिंग पेपर, क्योंकि आपने 4 या 5 चैप्टर पढ़ा रहेगा, उसमें से वो आने वाला है एंड 12 मार्क्स मतलब 2% आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जब चालू होगा तो आपको मेक श्योर करेगा, आप न्यू पेज में मेंशन कर रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस, क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होगा आपका पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर आप ऑप्शन वापस से लिख रहे हो फिर इन द ब्लैंक्स का और मेंशन कर रहे हो कि ये ऑप्शन करेक्ट है आंसर के साथ। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, अंडरलाइनिंग करना जरूरी है। मोर द प्रेजेंटेशन मोर द मार्क्स, यस और नो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सेगमेंट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लिखने वाले हो आप ट्रू और फॉल्स। मेक श्योर करना एग्जाम में ट्रू और फॉल्स 2 मार्क के लिए आने वाला है, तो आप 1 मार्क के लिए ट्रू या फॉल्स लिख के ही आना क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। ऑलराइट, और ऑप्शन भी अटेम्प्ट करना ट्रू और फॉल्स का, क्या पता ग्रेस मार्क आपको मिल जाए और टीचर उसको गलती से काउंट कर दे तो और आपका मार्क्स बढ़ गया तो 40 मार्क्स के पेपर में 41 आ गया तो कितनी अच्छी बात है। ये नो, चलिए देखते हैं क्या करना है आपको ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स का आपको क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ऑलराइट, क्योंकि आप उसके नीचे लिखने वाले हो आंसर में फर्स्ट पॉइंट द अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू या अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, जिससे आपको 1 मार्क्स मिल गया। ट्रू और फॉल्स को आपने डबल अंडरलाइनिंग किया। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो आप सीधे लिख सकते हो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर उसके नीचे आपको कम से कम 2
या 3 पॉइंट उसको सपोर्ट करने में लिखना है। ऑलराइट, अगर आपको उससे ज्यादा पॉइंट्स आता है तो आप बेशक लिखिए, बट अगर 2 या 3 पॉइंट आपने लिख दिए तो डेफिनेटली द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इज इट क्लियर? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका फेवरेट, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। जब कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप आप लिखोगे, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। कोई भी चार्ट को ऐसे मत बनाना कि सामने वाले को देख के ऐसा लगे यार कितना दिल पे पत्थर रखे इसने ये बनाया है चार्ट, तो वैसे नहीं करना है आपको। ऑलराइट, आपका वरना हिस्ट्री पेपर के साथ में ब्रेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन। How will you going to solve this question? Yes, with a heavy happiness, you are going to write down this answer. ये आंसर जब आप लिखोगे पॉलिटिकल साइंस का डिटेल, ये 2 मार्क के लिए आंसर आने वाला है। यहाँ पे 5 पॉइंट ही जरूरी है। ज्यादा आता है तो ज्यादा बिंदास लिखना, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। yes or no? बट अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जितना आपको नॉलेज है उस चीज के बारे में लिखिए, पेपर को हाईलाइट करिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको मेंशन करना है आपने जो जो पढ़ के गया है। पेपर को 2 से 3 बार चेक करना और आराम से पेपर लिखना। ऑलराइट, क्योंकि ये 2 घंटे सिर्फ आपके हैं और आपको नहीं पता चलेगा कि यार इतनी जल्दी मेरा पेपर लिख के हो गया, पर 2 घंटे खत्म नहीं हुए। साइंस में, मैथ्स में तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बट हिस्ट्री में इतना टाइम मिला। चलो मैं अच्छे से और ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। Alright everybody, I hope this video is very much clear. You are my champion. You need to make sure that you like my video. You comment down and tell me how was this helpful advice more helpful to you, and also with that make sure that you subscribe my channel if you have not done it yet. It's absolutely free. Go and hit that button. Thank you for watching the video till this end. Until we meet for the very next time, all the best.